पाकिस्तान ने न्योता भेजा है, दावत दी है, इनवाइट किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को एससीओ की समिट के लिए। पाकिस्तान ऑफिशियली जो है पीएम मोदी, जी हाँ, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जो है वो इनविटेशन भेज दिया है और मोदी जी को बाकायदा तौर पर इनवाइट कर लिया गया है। दरअसल पाकिस्तान ने भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अक्टूबर की दावत दी है। आपको क्या लगता है, एक तो ये बताएं कि वो इस दावत को कबूल करेंगे, दूसरा रिस्पॉन्ड जो है या किसी किस्म का रिस्पॉन्स जो है वो फिलहाल भारत की तरफ से नहीं आया है, लेकिन हम इंतजार करेंगे कि मोदी जी आ जाइए। वैसे क्या हरज है, वैसे भी जो कंट्रीज होती है मेरे ख्याल है वैसे तो ये इंसानों के आपस में भी होना चाहिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इनवाइट किया है भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को, और असल हकीकत ये है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की CHG मीटिंग, जिसको काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग भी कहा जाता है, वो होनी है, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जो तैयारा है वो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में रहा है कुछ देर। पोलैंड से वापसी पर वो आ रहे थे और उसको यहाँ पर यानी उन्होंने इस्तेमाल की हमारी फ़िज़ाई हुदूद। अब मोदी जी का विमान पाकिस्तान के ऊपर से क्या निकल गया? पाकिस्तान तो अब भारत से भीख मांगने लग गया। दरअसल मोदी जी पोलैंड से भारत आते समय पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान को लग रहा है मोदी जी एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान आ जाएंगे। आए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रोना। याद रखिए कि पाकिस्तान को बहुत सख्त ज़रूरत है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लेकर तशरीफ लेकर जाएं। इंडिया जो कि पॉपुलेशन में दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और इस वक्त हम ये देखते हैं कि भारत को तो ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान जाने की, इस समिट को अटेंड करने की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल 1% भी उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। तरीके से भारत ने भी इन्विटेशन दिया था जिसमें कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो उस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, वो भारत गए थे और गोवा में ये मीटिंग हुई थी। और अब जी एससीओ की मीटिंग जो है वो इस्लामाबाद में होगी और उसके लिए जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनविटेशन जो है वो भिजवा दिया गया है। पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे ऑफिशियली जिसको कहते हैं कि दावत दी है। अब देखते हैं मोदी जी आते हैं या नहीं आते। वैसे तो खैर जो भारत के हमारे मीडिया के फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ से तो हम यही सुन रहे हैं कि कोई खास उम्मीद नहीं है कि पीएम मोदी आए। उनकी जगह यकीनन या तो कोई डॉक्टर जयशंकर आके अटेंड करेंगे या कोई और आएगा। बहरहाल अगर डॉक्टर जयशंकर भी आते हैं तो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो भी बहुत फेमस हैं पाकिस्तान में, और एज अ फॉरेन मिनिस्टर जिस तरीके से उन्होंने भारत के लिए काम किया है तो डेफिनेटली कल नरेंद्र मोदी साहब जो है वो पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं। बताया जाता है कि अमूमन जब डिग्निटीज इस तरह एयर स्पेस से गुजरते हैं तो वो हुकूमत के लिए कुछ पैगामात छोड़ते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने वो पैगाम भी कोई ऐसा नहीं छोड़ा। लेकिन वो चित्राल से एंटर हुए और लाहौर से अमृतसर और वो दिल्ली चले गए। आप कैसे देखते हैं इन डेवलपमेंट्स को? पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त अफरा तफरी है, इमरान खान जलसा करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट से जो है वो बात हो रही है। उधर इंडिया जो है वो अमेरिका से बहुत ज़्यादा असला खरीद रहा है। राजनाथ सिंह साहब वहाँ पे मौजूद हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको अगर वो इस समिट में ना जाएं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अभी तो वो रशिया होकर आए हैं, अभी तो वो रशिया से उसके बाद पोलैंड गए, फिर वो पोलैंड से यूक्रेन होकर वापस गए हैं, और वो पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरते हुए ऊपर से गुजर कर गए हैं। मोदी साहब पाकिस्तान की एयर स्पेस के ऊपर से गुजर कर गए हैं इंडिया वापस, तो पाकिस्तान के ऊपर से भी गुजर गए हैं, वो ऊपर से गुजर के गए हैं आपकी एयर स्पेस के ऊपर से। तो पाकिस्तान तो वो है। वैसे तो देखा जाए तो मोदी साहब तो पाकिस्तान से होकर चले गए हैं। उन्होंने कहा हेलो हाय हाय टाटा बाय बाय, ये किया ना उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा एससीओ आप बुला रहे हैं तो चलें, एससीओ पर बुलाने से पहले ये हम हो आते हैं। उन्होंने 46 मिनट्स तक वो रहे पाकिस्तानी एयर स्पेस में, जो कि वो कम टाइम नहीं होता, और फिर अमृतसर के थ्रू वापस भारत में दाखिल करके जहाँ भी उन्होंने लैंड करना था करके। सर इसकी साइड लाइन्स पे एक पाकिस्तान के अंदर इसी साल अभी 2024 में अक्टूबर के अंदर एक SOC समिट है, और उस समिट के अंदर पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे इंडिया को, भारत को इनवाइट भी किया है। आया उनकी तरफ से जो इसका जवाब है अभी तक नहीं है, तो आप इसको लिंक कर लें कि चैम्पियंस ट्रॉफी पे भी जवाब नहीं है और SOC पे भी जवाब नहीं है। बट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो
वो गए थे इस समिट पे आज से 1-2 साल पहले, जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे हमारे, और उससे पहले 2015 में हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे यहाँ पे। और ये बात जो है ये इंटरेस्टिंग इस वजह से है कि हमारे मुल्क में और उनके मुल्क में देयर आर पीपल, मतलब लोग हैं जो इस चीज़ को एज अ फेवरेबल और एक अच्छा आउटकम देखना चाहते हैं, ताकि बैठ के बातचीत की जाए और मामला हल किए जाएँ। और उसी साइड पे, फ्लिप साइड पे, वहाँ पे भी अनासर हैं और यहाँ पे भी शायद हों जो कि इस चीज़ को नहीं चाहते।